जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत और मानसरोवर, जहाँ पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। आज तक कैलाश पर्वत का रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। सभी ने कोशिश की। हर पर्वतारोही का एक सपना होता है कि वो जाए और कैलाश पर्वत पर शिखर पर तक पहुँचे, कैलाश पर्वत की चढ़ाई करे। लेकिन आज तक वहाँ पर सिर्फ एक संत पहुँचे हैं, दुनिया के इकलौते तिब्बती बौद्ध संत जो कि वहाँ तक पहुँचे। कहाँ पर? कैलाश पर्वत के शिखर पर। जी हाँ, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देने जा रही हूँ, जो है कैलाश पर्वत के शिखर के बारे में एवं कैलाश पर्वत में रह रही सुपर नेचुरल पावर के बारे में। महान दिव्य शक्तियों का वास कैलाश पर्वत। आज तक क्यों नहीं इंसान वहाँ तक पहुँच पाया। चाइना ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कहा जाता है रशिया के एक पर्वतारोही ने वहाँ पर जब चढ़ने की कोशिश की तो काफ़ी हद तक वो सफल तो हुआ, लेकिन टॉप पे नहीं पहुँचा। जब आधे रास्ते में ही था तब काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ गया था। उसके पश्चात उसे ऐसा लगा कि उसका दम घुट रहा है, सांसें अटक रही हैं और वहाँ पर उसने कुछ अलग महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि बस अब वो मरने वाला है। वहाँ पर रुकना उसका खतरे से खाली नहीं है और इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ से वो अपना सपना अधूरा छोड़ वापस लौट आया। भगवान शिव जहाँ अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई साधारण इंसान वहाँ तक पहुँचे। वैसे भी वहाँ दिव्य शक्तियों का वास है और इसलिए साधारण इंसान के पास वो ताकत नहीं रहती है कि वो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन पूरी दुनिया में आज केवल और केवल एक ऐसे तिब्बती बौद्ध संत का नाम लिया जाता है जिन्होंने वहाँ तक न सिर्फ चढ़ाई की कैलाश पर्वत की, बल्कि वहाँ रुककर उन्होंने साधना भी की। रुके वो कुछ महीनों तक और उसके पश्चात वो अपने गुरु के आदेश पर नीचे वापस लौट आए। क्या उन्होंने अनुभव किया? कौन थे वो? अब जानिए। मिलारेपा नाम उनका तिब्बती बौद्ध साधु, तिब्बती ग्रंथों में उनका नाम है। एक संत की तरह वो पूजे जाते हैं, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग बातें उनके बारे में जब आप जानेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। जिस प्रकार अंगुली माल जो था वो पहले डाकू था, लोगों की उंगलियां काट लेता था, लेकिन गौतम बुद्ध की शरण में आने के पश्चात उसका मन परिवर्तन हुआ। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि जिन चीज़ों को तुम जोड़ नहीं सकते उन्हें तोड़ते क्यों हो। और उस दिन से अंगुली माल के हृदय में वो परिवर्तन आया कि वो भी गौतम बुद्ध की शरणागत हो गया, छोड़ दिया उसने कुकृत्य। ठीक उसी प्रकार ये मिलारेपा जो थे संत बाद में बने, तिब्बती बौद्ध साधु बाद में बने, लेकिन उसके पहले वो उन्होंने तंत्र विद्या सीखी और ब्लैक मैजिक का उन्होंने बहुत गलत उपयोग किया। एक ही परिवार के कई लोगों की हत्या कर डाली और साथ ही जिस गांव में रहते थे उस गांव में अपने क्रोध के कारण अचानक ओलावृष्टि अपने ब्लैक मैजिक का प्रयोग करके न सिर्फ ओलावृष्टि करवाई, बल्कि पूरे गांव की फसलों को उन्होंने नष्ट कर दिया। एक के बाद एक हत्या और इस तरह से फसलों को बर्बाद करना, लोगों को अकाल के मुंह पर ले जाना, यही वो बातें थीं जो उनके मन में परिवर्तन एक आया। उन्होंने सोचा मेरा पाप कुछ ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे पाप करके मैं हासिल क्या कर रहा हूँ।
और इसलिए जब वो गुरु की शरण में गए तब गुरु से गुरु दक्षिणा ली, ज्ञान प्राप्त किया और गुरु के आदेश पर वो पहुँचे कैलाश पर्वत पर। तो पूरी दुनिया के इकलौता ऐसा इंसान जो कि पहुँच पाया कैलाश पर्वत पर, न सिर्फ वो पहुँचे बल्कि वहाँ पर कुछ समय तक रुककर उन्होंने दिव्य अनुभव किए, वहाँ पर साधना की। लेकिन साधना के फलस्वरूप, साधना के पश्चात भी जिस ज्ञान की उन्हें खोज थी, जिस ब्रह्म ज्ञान को वो पाना चाहते थे, जिस अमृत तत्व का वो पान करना चाहते थे, वो उन्हें उस समय भी नहीं मिला। और उसके पश्चात वो वापस लौटे और अपने गुरु के शरणागत होकर वहाँ पर उन्हें मिला वो दिव्य ज्ञान और वो अमृतपान उन्होंने किया, जिसकी खोज करने वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे थे। और 84 उम्र की 84 की एज में जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, तब उनकी मृत्यु के पश्चात आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया। कभी नहीं ऐसा होता है। बहुत दिव्य आत्मा होती हैं जिनके साथ या जिनके जीवन खत्म होने के पश्चात ये दिखलाई पड़ता है। और उसके पश्चात उनके अंतिम बोल थे, जब भी कोई मुझे याद करेगा, जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे ही पास रहूँगा। यानी साक्षात भगवान शिव से हुआ जिनका मिलन कैलाश पर्वत पर, वही वो तिब्बती बौद्ध भिक्षु, तिब्बती बौद्ध जो संत थे, साधु, वही केवल एकमात्र अब तक वहाँ पहुँचने वाले दुनिया के पहले और आखिरी। नासा ने भी बहुत कोशिश की वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन केवल इतना ही रहस्य जान पाए वो कि वहाँ पर सुपर नेचुरल पावर हैं जो वहाँ पर किसी को टिकने नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ कुछ ऐसा है, समय बहुत तेज़ी से भागता है, इंसान के बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और इसलिए वहाँ पर जो भी जाता है, अगर नीचे वहाँ से आता है, शिखर तक तो कोई पहुँच ही नहीं पाया आज तक, सिर्फ एक को छोड़कर। बाकी करीब करीब अगर कुछ दूरी तक कैलाश पर्वत के भी कोई जाता है तो दम घुटने लगता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, उनके ऑटोमेटिक नाखून और बाल बढ़ने लगते हैं। और वापस ज़मीन पर जब वो आते हैं, ऐसा एक ने और किया था, तो वापस वो ज़मीन पर जब वो आए वो इंसान, तब उनकी 5 या 10 सालों के अंदर मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। तो वहाँ पर समय की रफ्तार अलग है, क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है और जैसा भगवान शिव चाहते हैं वैसा ही वहाँ पर होता है। तो ऑर्डिनरी इंसान क्या, उच्च कोटि के साधक भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। अभी तक के रिकॉर्ड में केवल और केवल मिलारेपा ही वो इंसान थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में वहाँ पर वो पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर वो रुककर उन्होंने साधना की, सुपर नेचुरल पावर को उन्होंने खुद महसूस किया, दिव्य अनुभव किया। भगवान शिव को उन्होंने साक्षात देखा भी होगा और इस तरह से उनके जो दिव्य अनुभव थे, लेकिन फिर भी उनका मन कहीं ना कहीं उस अमूल्य ज्ञान को पाने के लिए बेचैन हो उठा जो उन्हें अपने गुरु के अंडर में रहकर ही मिला। यानी गुरु ही सर्वोपरि, ये उन्होंने बतला दिया। और आज भी एक संत के रूप में, एक साधु के रूप में, एक तिब्बती बौद्ध साधु के रूप में आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मन जो परिवर्तन हुआ था पाप के पश्चात, वो जल्दी किसी का होता नहीं है। प्लस वो पहुंच गए वहाँ जहाँ कोई आज तक पहुंच नहीं पाया। यही है उस दिव्य आत्मा की महानता। और आज हर कोई उनकी बातें करता है कि किस प्रकार और कैसे उन इंसान के अंदर वो शक्ति थी कि भगवान शिव ने वहाँ पर उनको रुकने दिया, क्योंकि भगवान शिव के आदेश के बिना वहाँ पर कोई रुक ही आज तक पहुँच ही नहीं पाया। एक से एक साइंटिस्ट ने कोशिश की, चाइना सुपर पावर, उसने भी वहाँ कोशिश की, लेकिन कोई पहुँच नहीं पाया। रशिया के पर्वतारोही लौट आए, नहीं पहुँच पाए। तो उस दिव्य आत्मा को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला
रुकने दिया, साधना करने दिया और दिव्य अनुभव को प्राप्त होने दिया। जो जैसा हुआ वैसा अब आगे कब होगा ये कोई नहीं जान सकता। किसे फिर से वहाँ जाने का मौका मिलेगा ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। निराकार शिव सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि जब बनी तब भी रहे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यानी शिव ही एकमात्र दुनिया के सत्य, जिनकी उपासना श्री हरि ने अपने हर रूप में की, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, नरसिंह भगवान हो या फिर भगवान कल्कि। लेकिन हर किसी ने भगवान शिव की उपासना की और उनका आशीर्वाद अपने मिशन के लिए प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।